बच्चों में आपकी बताऊँगी साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि में व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए आजकल सबसे प्राय सामान्यतः विधि साक्षात्कार विधि है। विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी पदों के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करने के लिए इस विधि का पर्याप्त प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आरोपणात्मक विधि। आरोपणात्मक विधियों द्वारा भी व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। ये विधियाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं, परंतु इनमें से दो विधियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला है प्रासंगिक अंतर्बोध विधि, दूसरा है रोशाक स्याही धब्बा परीक्षण। चौथी विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है। व्यक्तित्व के मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि द्वारा भी व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसमें दो प्रकार की विधि है, स्वप्न विश्लेषण और मुक्ति साहचर्य। स्वप्न विश्लेषण विधि में इसके अंतर्गत परीक्षार्थी को अपने देखे हुए स्वप्नों का विवेचन करने के लिए कहा जाता है कि स्वप्न का संबंध अचेतन मन की अतृप्त एवं दमित इच्छाओं से होती हैं। इसी प्रकार से मुक्त साहचर्य विधि है। मुक्त साहचर्य विधि के परीक्षणों को कुछ कथन अथवा शब्द सुनाए जाते हैं और एकाएक उसे कुछ शब्द या वाक्य बोलने पड़ते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि अंतर मन में क्या निहित है। उसके बाद प्रश्नावली विधि है। प्रश्न दिए जाते हैं, पारिस्थितिक परीक्षण और व्यक्तित्व की सूचियाँ आती हैं। लास्ट में आता है जीवन वृत्ति विधि, जो कि केस स्टडी विधि मैंने आपको पहले ही बताया है।